भागलपुर में भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के आवास पर एसवीयू की टीम छापेमारी कर रही है। विशेष निगरानी इकाई की टीम आज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कार्रवाई करने पहुंची। छापेमारी 0 माइल थाना क्षेत्र के ज्योति विहार कॉलोनी स्थित गंगोत्री अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 302 में चली। विशेष निगरानी इकाई की 7 सदस्यीय टीम बीते 4 घंटे से फ्लैट के अंदर जांच पड़ताल करती रही। टीम ने इस दौरान अलमारियों, फाइलों और निजी दस्तावेजों की गहन तलाशी ली। सूत्रों की माने तो छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कागजात बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बरामदगी को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। कार्रवाई विशेष न्यायाधीश निगरानी पटना की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की जा रही है। भागलपुर के साथ साथ पटना स्थित उनके कार्यालय में भी विशेष निगरानी इकाई की दूसरी टीम रेड कर रही थी। दोनों जगहों से जुटाए गए दस्तावेजों का आपस में मिलाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि निदेशक गजाधर मंडल के खिलाफ आगे किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने मॉडल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को मरीज के नजरिए से परखते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर जीविका की रसोई तक सभी सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उप विकास आयुक्त ने स्वयं मरीज बनकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, पर्ची लेकर दंत विभाग की ओपीडी पहुंचे और डॉक्टर से परामर्श लिया। इसके बाद वे दवा काउंटर पर पहुंचे, जहां मरीजों को मिलने वाली दवाओं की उपलब्धता और प्रक्रिया की भी जांच की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की कार्यप्रणाली को नजदीकी से समझा। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों का दौरा कर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के बाद उप विकास आयुक्त ने बताया कि मॉडल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं कुल मिलाकर संतोषजनक है और सरकार की ओर से मरीजों को मिलने वाली आवश्यक दवाओं की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। हालांकि निरीक्षण के दौरान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में मरीजों को होने वाली कुछ परेशानियों पर भी उनका ध्यान गया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मॉडल सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर राजू, अस्पताल प्रबंधक आशुतोष कुमार सहित विभिन्न विभागों के चिकित्सक और अस्पताल कर्मी उपस्थित रहे। सभी जैसे इमरजेंसी वाला है और ओपीडी वाला है, दोनों का हम लोगों ने एक एक सैंपल के तौर पे प्रक्रिया देखा है, तो संतोषजनक है। उसमें कई सारी दिक्कतें हैं, मतलब इसमें अस्पताल की तरफ से दिक्कत नहीं है, हमारी प्रक्रिया ऐसी उलझी हुई है जिसके कारण यहाँ के जो मरीज आते हैं उन लोगों को कई बार बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, या एक ही चीज़ के लिए दवाई के लिए 2 बार 3 बार अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। तो हम लोग इसके बाद इस निरीक्षण के क्रम में जो हम लोगों ने कमियाँ पाई हैं और जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, उसके आलोक में हम लोग एक बैठक बुलाएंगे और इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। भागलपुर जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बड़ी सफलता सामने आई है। अभियान के 6ठे चरण में भागलपुर पुलिस ने 101 लोगों को उनके गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर वापस सौंपे हैं। बरामद किए गए मोबाइल फोनों की कुल अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस अवसर पर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार तकनीकी जांच और विशेष टीमों की मदद से कार्रवाई कर रही है। मोबाइल की IMEI ट्रैकिंग, सर्विलांस और साइबर सेल की सहायता से इन फोनों को विभिन्न स्थानों से बरामद किया गया है। सिटी एसपी ने कहा कि ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य आम नागरिकों को राहत देना और पुलिस के प्रति भरोसा मजबूत करना है। आने वाले दिनों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनका खोया मोबाइल वापस मिल सके। मोबाइल फोन वापस पाकर धारकों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया मोबाइल दोबारा मिल पाएगा। मोबाइल धारकों ने इस पहल के लिए भागलपुर पुलिस का आभार जताया और इससे जनता के हित में एक सराहनीय कदम बताया। पुलिस की इस कार्रवाई से आम लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना और मजबूत हुई है। घर से चोरी हो गया था। कितना दिन पहले?
हो गया 3-4 महीना पहले ही। आज आपको मोबाइल मिला, कितना बहुत खुश हैं सर कि हमको लग नहीं रहा था कि मिलेगा, बट मिल गया, बहुत खुशी हो रहा है। जिसमें टोटल 101 मोबाइल आज दिए जा रहे हैं, जिनकी कुल वैल्यू जो है 25 लाख के आसपास बैठती है। आज यहाँ पर लगभग 20-25 लोग खुद भौतिक रूप से अपना फ़ोन लेने के लिए आज ही आए हुए हैं। बाकी जैसे-जैसे लोग आते जाएँगे उनको लगातार हम लोग फ़ोन देते जाएँगे। इसमें हमको ये कहना चाहते हैं कि इसके अलावा कि जिन लोगों का भी मोबाइल खो जाता है, वो मुख्य रूप से सतर्क रहें। तुरंत अपना IMEI ब्लॉक करा दें CIR पोर्टल पे जाकर, नहीं तो स्थानीय थाने को सूचना करके उस अपने सिम को तुरंत ब्लॉक करवाएँ। कारण यह है कि आप लोग सिंपल कई बार जो साधारण मनुष्य होते हैं अपना पासवर्ड बहुत सिंपल रखते हैं और बहुत आसानी से वो पासवर्ड खुल जाता है। तो केवल आपका मोबाइल चोरी नहीं हो रहा है, आपके अकाउंट से पैसे निकलने का भी इसमें खतरा बना रहता है और अन्य प्रकार का साइबर अपराध भी किया जा सकता है और बड़े अपराधों में भी आपके मोबाइल का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, जैसे ही मोबाइल खोता है तुरंत उसको ब्लॉक कराएँ, साइबर थाने पे जाकर उसकी सूचना दें। भागलपुर जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत बड़े ही जोर शोर से की गई है। यह अभियान 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक पूरे जिले में चलाया जाएगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव और घर-घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। मंगलवार को सदर अस्पताल भागलपुर में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पल्स पोलियो अभियान को लेकर सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उप विकास आयुक्त ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं और स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि पोलियो से बचाव के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित न रहे। क्या फील रहेगी? देखिए, पल्स पोलियो अभियान आज से शुरू किया जा रहा है, जिसमें हम लोग 6,45,000 घरों को विजिट करेंगे। हमारी लगभग 2000 टीमें हम लोगों ने बनाई है, जो जिले में स्टैटिक और मोबाइल टीम लगातार भ्रमण करेगी और जो भी बच्चे योग्य हैं 5 वर्ष की आयु तक के, उन सभी को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। 6,68,000 बच्चों को हमने लक्ष्य रखा है प्राप्त करने के लिए। 16 से 20 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। सभी जिले वासियों से अपील है कि आपके घर के निकट सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने सेंटर्स बनाए हैं, कृपया उसमें जाएं, अपने बच्चों को पोलियो का ड्रॉप लगवाएं। भागलपुर में जीवन रक्षा को लेकर एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा लगातार चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों के तहत DAV पब्लिक स्कूल में CPR प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के लगभग 2000 छात्र छात्राओं को CPR का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे आपातकालीन परिस्थितियों में किसी की जान बचाने में सक्षम बन सके। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बच्चों को CPR की महत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाए, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाए या उसकी सांस और धड़कन रुकती हुई प्रतीत हो, तो समय पर सही तरीके से CPR देकर उनकी जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सही समय पर दिया गया CPR मृत्यु दर को काफी हद तक कम कर सकता है। डॉक्टर सिंह ने बच्चों को दुर्घटना या आपात स्थिति में घबराने के बजाय सतर्क रहकर सही कदम उठाने की भी सीख दी। वहीं DAV पब्लिक स्कूल के प्राचार्य अनिल कुमार ने कहा कि ये प्रशिक्षण बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है। बच्चों ने CPR के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है, जो भविष्य में आम जीवन और आपात स्थितियों में काम आएगी। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्रशासन की ओर से जीवन जागृति सोसाइटी और डॉक्टर अजय कुमार सिंह का इस महत्वपूर्ण जीवन रक्षक प्रशिक्षण के लिए आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्य, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे।